मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवली वणिदम्। सातवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 77। व्यवहारेणुवदिष्यति प्राणेस्य चरित्रदंशनं प्राणम् ऋणविणाणं न चरित्रम् ऋणदंशनं जानभो शुद्धो दृग ज्ञानी चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं यह कहा व्यवहार से। व्यवहार से जीव के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहा गया है। परमार्थ से देखा जाए तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरण है, एक ज्ञायक भाव शुद्ध रूप ही है। इस प्रकार की चर्चा निश्चय से की गई है। बहुत सारी चर्चा इसके संदर्भ में अपन ने अभी तक की है। प्रश्न क्रमांक 80 पे कल प्रश्न उठाया गया था कि हम जो भेदों का निषेध कर रहे हैं, माने गुण भेदों का और पर्यायों का जो निषेध किया जा रहा है कि वे आत्मा में नहीं है, तो प्रश्न उठाया गया था कि तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तो गुण और पर्याय ये भी तो वस्तु का अंश ही है, ये वस्तु का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि गुण पर्याय के बिना द्रव्य रह जाए, माने द्रव्य की सत्ता बिना गुण और पर्यायों के नहीं होती है। तो वही प्रश्न उठाया भी गया था कि जो गुण और पर्याय है ये तो वस्तु का मूल स्वभाव, ये तो मूल वस्तु के अंश हैं, तो फिर इनको आप आत्मा से बाहर कैसे कह सकते हैं, अथवा ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो कल उसका अपन ने समाधान बहुत विस्तार में देखा था कि ये जो कथन है प्रयोजन परक कथन है। चूंकि हमारा प्रयोजन निर्विकल्प अनुभूति का है और निर्विकल्प अनुभूति भेदों पे लक्ष्य करके नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ना आत्मा में ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। क्योंकि जब तक भेदों पे लक्ष्य रहेगा तो निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन है और द्रव्यार्थिक नय में एक अभेद वस्तु स्वरूप का लक्ष्य किया जाता है। तो वो सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी। कल की सारी चर्चा एक बार अपने ध्यान में आ जाए, इसलिए पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ दूसरे नंबर का 80 नंबर पे। तो कल की जो चर्चा है वो सब पूरा अपने को ख्याल में आ जाएगा। यहाँ अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती है। जब तक भेदों पे दृष्टि रहेगी तो निर्विकल्प दशा होना संभव नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण इसके संदर्भ में भी दिए जाते हैं कि जैसे हम अपनी धन दौलत का आनंद लेते हैं, रुपए पैसे का आनंद लेते हैं,
तो ऐसे एक एक रुपए गिन गिन करके आनंद लेते हैं, क्या एक अभेद आनंद लेते हैं? हमारी जितनी संपत्ति है और हम उस संपत्ति में यदि संतुष्ट हैं, उससे खुश हैं, तो वो जो हम आनंद लेते हैं वो कैसे लेते हैं? आपको गिनना पड़ता है कि साहब मेरी इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने रुपए हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतना कैश है, इतना ये, इतना वो है। या फिर एक अभेद आनंद होता है कि यहाँ इतनी संपत्ति है, यहाँ उतनी प्रॉपर्टी, यहाँ इतना है, ये है, वो है, लेकिन उन सबका कैसा आनंद है? एक अभेद आनंद है। भेद करने जाओ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। भेद करके देखेंगे तो सब वो प्रॉपर्टी झगड़े में पड़ी है, उससे उधार लेना है, उससे ये करना है, वो करना है। जहां भेद करने जाएंगे वहां तो टेंशन खड़ी हो जाती है। लेकिन जब आनंद लिया जाता है तो एक अभेद आनंद की अनुभूति निरंतर चलती है। तो क्या भेद नहीं है? भेद है, लेकिन उन पे दृष्टि नहीं है। भेद दृष्टि करने से विकल्प उत्पन्न होते हैं। विकल्प राग का कारण है, राग दुख का कारण है। तो जहां भेदों पे दृष्टि होगी वहां अंततः दुख का ही कारण होने वाला है। इसीलिए यह अभिप्राय ये है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता है, अपितु राग ही उत्पन्न होता है। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुणों को लक्ष्य में लेने पर राग ही उत्पन्न होता है। नव तत्वों के भेद की बात तो दूर ही रहो, यदि गुण गुणी का भेद भी खड़ा होगा तो निर्विकल्प दशा नहीं रहेगी। माने नौ तत्वों का भेद खड़ा है तब तक तो निर्विकल्प दशा होना संभव ही नहीं है। लेकिन मात्र गुण और गुणी का यदि भेद भी शेष रह जाता है तो निर्विकल्प दशा से जागृत नहीं होगी। वस्तु और उसकी शक्तियां, ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता है। दृष्टि का विषय तो अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, वह भी दृष्टि के विषय में नहीं आती, वह भी ध्यान का ध्येय नहीं बनती। अब देखना ये आखिरी में जो बात कही है कि दृष्टि के विषय, तो दृष्टि के विषय में जो दृष्टि है वो स्वयं अपने आप में क्या है? द्रव्य गुण पर्याय में से क्या है? कि दृष्टि का विषय में जो दृष्टि है वो पर्याय है। दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय मतलब यदि बहुत सरल भाषा में कहूं तो हमारे देखने का विषय क्या है, हम किसे देखना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है दृष्टि का विषय। तो विषय वो अपने आप में द्रव्य, ज्ञायक भाव, लेकिन उस ज्ञायक भाव को देखने वाला कौन है? वो ज्ञान की पर्याय ही तो है। श्रद्धा करने वाला कौन है? तो वो श्रद्धा की पर्याय ही तो है। तो दृष्टि के विषय में यद्यपि दृष्टि अपने आप में पर्याय है, लेकिन फिर भी वो विषय में शामिल नहीं है। विषय करने वाली तो पर्याय है, लेकिन जिसको विषय किया जा रहा है वो कौन है? कि वो ध्रुव त्रिकाली द्रव्य है, उसमें क्षणिकता का अवसर प्राप्त नहीं है। देखिए प्रश्न, वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं मिलाना। अब ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया, सब दृष्टि के विषय में वर्तमान पर्याय शामिल है या नहीं है? उत्तर, वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है? पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती, वह तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। तो ये जो समाधान की वर्तमान समय दृष्टि के विषय में शामिल होती है या नहीं होती है, तो उसका समाधान कि वह तो विषय से भिन्न रहकर जो विषय है उसको लक्ष्य करती है, तो वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकती है। हाँ, पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है। क्या? कि जो ज्ञान की पर्याय है वो लक्ष्य किसका कर रही है? ज्ञायक भाव का लक्ष्य कर रही है। तो इसको कहा जाता है कि ज्ञायक की ओर ढलना।
तो इस अपेक्षा से पर्याय को द्रव्य से अभेद कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो पर्याय द्रव्य से भिन्न रहकर द्रव्य का लक्ष्य करती है, इसलिए वह दृष्टि के विषय में उसे शामिल नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है? पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती। वह तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, अंतस तत्व नहीं है। उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है और वही धर्म है। देखिए क्या कहा जा रहा है, निर्मल पर्याय भी क्या है? बहिर्तत्व है, अंतस तत्व नहीं है। क्यों? आज नहीं है निर्मल पर्याय मेरे पास, क्या कहा यहाँ पे? निर्मल पर्याय भी क्या है? बहिर्तत्व है, अंतस तत्व नहीं है। क्यों बहिर्तत्व कहा जा रहा है? कि निर्मल पर्याय को तो प्रकट करना है ना, उसे तो अंतर तत्व कहो, कि वह भी अंतर तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय के आश्रय से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। अंतर तत्व तो उसे कहें जो सदा विद्यमान हो और जिसके आश्रय से मुझे सुख की प्राप्ति हो, अथवा जिसके आश्रय से मुझे निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो। तो निर्मल पर्याय की प्राप्ति निर्मल पर्याय के आश्रय से होती ही नहीं है। क्यों? वर्तमान में क्या मेरे पास निर्मल पर्याय है? वर्तमान में मेरे पास निर्मल पर्याय नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? निर्मल पर्याय। तो निर्मल पर्याय मुझे कैसे मिलेगी? कि यदि निर्मल पर्याय अंतर तत्व होती तो फिर उसका आश्रय लेकर के निर्मल पर्याय प्रकट होती ना, एक समय की। लेकिन निर्मल पर्याय तो वर्तमान समय में है ही नहीं, तो फिर उसको प्रकट कैसे किया है? तो उसको प्रकट करने का उपाय तो वो अंतर तत्व है जो सदा विद्यमान है, ध्रुव ज्ञायक तत्व, तो वह अंतर तत्व है। और ये जो निर्मल पर्याय है इन सबको बहिर्तत्व की संज्ञा दी, क्योंकि ये भी सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है और निर्मल पर्याय के आश्रय से भी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हुई। अच्छा, एक बार यदि निर्मल पर्याय प्रकट हो गई तो फिर तो निर्मल पर्यायों का आश्रय लिया जाए तो निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी। वही मिथ्यात्व दशा में तो निर्मल पर्याय नहीं थी, इसलिए हम उनका आश्रय भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन मान लीजिए सम्यक की प्राप्ति हो गई, निर्मल पर्यायों की प्रकटता हो गई, अब तो निर्मल पर्यायों के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होंगी कि तब भी निर्मल पर्यायों के आश्रय से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। उस क्षण भी निर्मलता ज्ञायक भाव के लक्ष्य से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए ज्ञायक भाव को अंतर तत्व कहा और पर्याय मात्र को बहिर्तत्व कहा। फिर चाहे उसमें अशुभ पर्याय हो अथवा निर्मल पर्याय हो, अशुद्ध पर्याय हो निर्मल पर्याय हो, दोनों को ही क्या कहा? बहिर्तत्व कहा है, क्योंकि वह शुद्धता का आधार नहीं है। निर्मल पर्याय अपने आप में शुद्ध है, लेकिन वह शुद्धि की उत्पत्ति का कारण नहीं है, इसलिए उन्हें बहिर्तत्व की संज्ञा दी है। देखिए कारण भी लिखा, निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व अंतस्तत्व नहीं है, उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है और वही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। किसे कहते हैं धर्म? आज पूरा जगत पंथवाद में उलझा हुआ है, क्रिया में धर्म आना, सब अपने अपने धर्म के झंडे लेकर के खड़े हुए हैं, धर्म के नाम पे झंडे और धर्म के नाम पे लड़ाइयां भी हो रही हैं। लेकिन वास्तव में धर्म का क्या स्वरूप है कि उसको कोई समझ ही नहीं रहा। हर कोई इस बात में उलझा हुआ है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लूं, मेरा धर्म सबसे अच्छा तो इससे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। सब इतना कर दूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, मुझे जन्नत आदि की प्राप्ति होगी। तो क्या मात्र इसका नाम धर्म है? क्या धर्म बाह्य लोगों तक सीमित है कि दूसरे लोगों को यदि मैं अपने धर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा धर्म होगा?
तो यदि सामने वाला नहीं मानेगा तो क्या मैं धर्म कर ही नहीं पाऊंगा? मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा तो मतलब स्वाध्याय हाँ, मैं यदि सामने दूसरे लोगों को यदि स्वाध्याय में जोड़ लूं तो मेरा धर्म सार्थक है, और यदि सामने वाले लोग धर्म स्वाध्याय में नहीं जुड़े तो मेरा धर्म में क्या होगा? यदि 2 लोग मंदिर आना शुरू कर दें तो मेरा धर्म सार्थक हो गया, और यदि 2 लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं धर्म नहीं कर सकता हूँ? पराधीनता होगी। कि अरे धर्म तो वो चीज है जिसमें पूर्ण रूप से स्वाधीनता है, जिसमें पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, और धर्म की पराकाष्ठा तो ये है कि जहां पे निर्मल पर्याय की ओर भी लक्ष्य नहीं होता है। हम स्वर्गादिक की बात तो बहुत दूर रह गई है, यहाँ तो मोक्ष की तरफ भी दृष्टि नहीं है, उसका नाम धर्म है। पॉइंट समझना जी। पूरा जगत तो अभी सिर्फ स्वर्ग तक ही अटका हुआ है। हर धर्म में स्वर्ग के अपने अपने अलग अलग नाम हैं, सब उसी को प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन बारीकी से देखा जाए तो धर्म स्वर्ग के पराधीन भी नहीं है। स्वर्ग तो कब प्राप्त होगा? ये सब जब यहां से मृत्यु को प्राप्त होगी और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति के अवसर है। और इतना ही नहीं, यदि कर्णानुयुग से जाकर के पूछेंगे तो स्वर्ग में यदि सीट खाली होगी तो स्वर्ग मिलेगा। कौन सी सीट खाली है? कैसा तुमने कर्म किया है? हमारे जन्मों का पुण्य सब अपकर्षण को प्राप्त हो जाता है, सब संक्रमण को प्राप्त हो जाता है। हमें क्या लगता है कि हम जितना पुण्य कमा रहे हैं वो सब उदय को प्राप्त होता है? जितना पुण्य हम कमा रहे हैं, जितने हम पुण्य का बंद कर रहे हैं, वो सब उदय में आता है क्या? अरे ऐसा है ही नहीं। हम जितना पुण्य करते हैं उतना पुण्य कभी भोग ही नहीं सकते हैं। तो क्या होता है? वो सब संक्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की सीट तो लिमिटेड है ना। हर कोई जीव तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, जीव तो अनंत है और स्वर्ग की सीट लिमिटेड है। और कितने ही जीव पुण्य कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म का बंधन कर रहे हैं, लेकिन सबको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। अब जब उसका फल मिलने वाला नहीं है तो स्टॉक तो पड़ा है, और उस स्टॉक का क्या होगा? खत्म नहीं होगा, अब वो संक्रमित हो जाएगा। किसमें संक्रमित होगा? पाप रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें लग रहा है हम पुण्य कर रहे हैं, उनमें ज्यादा पाप होती है, और पता चल रहा है कि वो पुण्य भी पाप रूप से कन्वर्ट होकर के उदय में आ रहा है। कर्णानुयुग की बारीकी से पढ़ो तो बहुत बहुत विषय क्लियर होता है कि पाप तो पाप रूप है ही, वो तो पाप रूप चल ही रहा है। अब देखिए, पाप अपने आप पुण्य रूप कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन पुण्य अपने आप पाप रूप कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी स्टॉक है, इतना है ही नहीं ना समय कि हम पुण्य के उदय को भोग सके। जितना हमने पुण्य किया है उतना भोगने का समय ही जीव के पास नहीं है। तो क्या होगा उस पुण्य का? कि वो सब पाप रूप में कन्वर्ट होकर के फिर उदय में आएगा। अब किसी को नरक आयु का बंद हुआ है, तो अब नरक आयु का बंद हुआ है तो अब वहां पे तो नरक जो पाप कर्म है उनके उदय की प्रमुखता रहेगी। तो अब जितना पुण्य का स्टॉक बचा हुआ था, अब उस सब का क्या होगा? अब नरक गति मान लो किसी की 33 सागर क्या है, कोई 7 नरक में गया, अब 33 सागर तक उसे मुख्य रूप से पाप कर्म का उदय ही आना है, तो वो पाप कर्म का उदय कहां से आएगा? हमें लगता है नवीन कर्म बंधते हैं और फिर उनका उदय आता है। अरे जो वर्तमान में नवीन कर्म बांध रहे हैं उनका उदय तो बहुत बाद में आता है। वर्तमान में हम जिस उदय को भोग रहे हैं वो तो पूर्वबद्ध जो कर्म है उस उदय को हम वर्तमान में भोगते हैं। और जान नहीं रहे लेकिन मान नहीं रहे। तो यदि कर्णानुयुग की उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस पुण्य पाप की वाली प्रक्रिया में ही हमारा दिन रात उलझा हुआ है, वास्तव में तो जितना पुण्य कर रहे हैं उतना भोग भी नहीं पाएंगे। बात समझ आ गई? तो इसीलिए पुण्य बंध का नाम धर्म नहीं लिखा, स्वर्ग प्राप्ति का नाम धर्म नहीं है, नाम ही बंद है। आश्रम बंध तत्व है। आश्रम बंध तत्व मोक्ष तत्व तो नहीं है ना। और यहाँ तो ये बात चल रही है कि आश्रम बंध तो दूर, संवर निजरा मोक्ष का नाम भी धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? जीव तत्व के आश्रय का नाम धर्म है। ये अलग बात है कि जब जीव तत्व का आश्रय होता है तो संवर निजरा मोक्ष की प्राप्ति होती है,
तो रिजल्ट को देख करके हम उसे धर्म कह देते हैं जी कि मोक्ष को प्राप्त करने का नाम क्या है, धर्म है। लेकिन वास्तव में देखा जाए मोक्ष प्राप्ति में हुआ क्या? धर्मी के आधार से निर्भर कर अनुभूति। यदि बाहर देखा जाए तो जीव वर्तमान में मध्य लोक में था, अब जाकर के ऊर्ध्व लोक में विराजमान हो गए हैं। तो क्या मध्य से ऊर्ध्व लोक में जाना इसका नाम धर्म है? अरे इसका नाम धर्म नहीं है। जिंदगी आनंद का धर्म किसका नाम है कि जो मैं ज्ञायक तत्व हूं उसका लक्ष्य लेना। और लक्ष्य लेना मतलब क्या? लक्ष्य लेकर के क्या होगा? अनुभूति कर अनुभूति करके क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। धर्म का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, और वो सुख की प्राप्ति स्वयं का लक्ष्य करके होती है। बस इसका नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। जब तक इस धर्म की पूर्णता नहीं होती है तब तक बाह्य में जो चीजें होती हैं उन सबको धर्म संज्ञा दी जाती है। ध्यान देना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, जब तक उस धर्म की पूर्णता नहीं होती है। माने क्या? आत्मानुभूति प्रकट हुई, सम्यक की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी मोक्ष मार्ग में है, उस मोक्ष की पूर्णता नहीं हुई है, धर्म की पूर्णता नहीं हुई है। तब तक बाह्य जो साधन बनते हैं उनको भी धर्म कहा जाता है। जब तक धर्म की पूर्णता नहीं हुई है तब तक मंदिर आने को भी धर्म कहा जाएगा, पूजन को भी धर्म कहा जाएगा, स्वाध्याय को भी धर्म कहा जाएगा, संवर निद्रा मोक्ष भी धर्म है कहे जाएंगे। लेकिन वास्तविक धर्म किसका नाम है? ज्ञायक तत्व के आश्रय का नाम धर्म है, आत्मानुभूति का नाम ही धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। जो कुछ चर्चा है वो सब किसके लिए है? जाने के लिए ये आत्मानुभूति के लिए है। माने जो धर्मात्मा जीव है उन्हें संवर निद्रा मोक्ष की भी चाह नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा ना, निर्मल पर्याय को बहे तत्व के अंतर्गत लिया, तो धर्मी जीव को उसकी भी चाह शेष नहीं है। अब ये क्या एकदम एंड पॉइंट आ गया है। माने जो धर्मात्मा जीव है उन्हें भी यदि कोई राग शेष हो तो किसका राग शेष रहता है? अंत में जाकर के या तो संवर निद्रा मोक्ष संबंधी, स्वाध्याय संबंधी अथवा आत्म संबंधी राग ही शेष रहता है। लेकिन उसका भी निषेध किया जा रहा है कि राग होता है लेकिन वह राग भी उन्हें उपादेय नहीं होता है। मुख्य बात ये है कि राग है सद राग, माने जो पुण्य रूप राग अपन जिसे कह सकते हैं, वो प्रशस्त राग जिसे कहा गया है, वो प्रशस्त राग होता तो है लेकिन उस प्रशस्त राग के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे धर्मात्मा है। धर्मात्मा इसलिए नहीं है कि उन्हें प्रशस्त राग हो रहा है। अब समस्या ये हो जाती है कि हमें यही लगता है कि देखो इतना अच्छा राग हो रहा है तो इसलिए वो धर्मात्मा है। राग में धर्म मान लिया, सब मंदिर जाने के भाव आते हैं, दिन रात मंदिर जाने के भाव आते हैं तो क्या है? धर्मात्मा हो गया, धर्मात्मा है। पूजन पाठ के भाव है, अवक्ष त्याग का भाव है तो क्या है? धर्मात्मा है। लेकिन यहाँ परिभाषा धर्मात्मा की क्या है? धर्मी का आधार से धर्म कहाँ धर्म? प्रशस्त राग ये धर्मात्मा का स्वरूप नहीं है। प्रशस्त राग के होते हुए भी उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है, ये धर्मात्मा का लक्षण है। बात समझ में आ रही है? आश्रम बंद अच्छा नहीं लगता है, तो जिसको आश्रम बंद अच्छा नहीं लगता है वो कौन होगा? धर्मात्मा। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। लेकिन जैसे संवर निद्रा मोक्ष के प्रति भी उपादेय बुद्धि नहीं है उसका नाम धर्मात्मा है, ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जीव तत्व की ओर लक्ष्य नहीं है ना। आश्रम बंद अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे अच्छा क्या लग रहा है? जो वास्तविक धर्मात्मा है उसका लक्ष्य संवर निद्रा मोक्ष पे भी नहीं है, उसका लक्ष्य किस पे है? एक समय पर्याय, उसका लक्ष्य जीव तत्व पे है। जीव तत्व पे लक्ष्य होगा तो आश्रम बंध दूर होंगे और संवर निद्रा मोक्ष प्रकट होंगे। संवर निद्रा मोक्ष तो रिजल्ट है, वो लक्ष्य का विषय नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कौन है?
लक्ष्य आत्मा है, लक्ष्य मैं स्वयं हूं। हाँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने पे जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो संवर निजरा मोक्ष है। अब हमें संवर निजरा मोक्ष तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिसके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले हैं वो ज्ञायक भाव उसकी खबर नहीं है। तो यही वास्तविक अधर्म है। जब तक ये निज आत्मानुभूति का धर्म प्राप्त नहीं होगा तब तक बाकी सब अधर्म ही है। बात पकड़ना। देखें, तो निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, अंतस तत्व नहीं है। उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है और वही उसका ही नाम धर्म। जैन धर्म क्या है? परिभाषा बोलते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो। तो ये वस्तु का स्वभाव क्या है भाई? मेरा धर्म क्या है? जानना देखना ये मेरा धर्म है ना। तो उस धर्म का यदि लक्ष्य करेंगे, उस धर्म का आश्रय लेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, है ना। धर्म के आश्रय से सुख प्राप्त होगा। तो धर्म मतलब क्या? ये जो संप्रदाय हमने बना लिया, ये जो पंथ हमने बना लिया, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और वस्तु के स्वभाव में किसकी आवश्यकता है? किसी की भी नहीं। सब जब आप मेरी बात मानोगे तो मेरा धर्म सिद्ध होगा। किसी का आशिक है ही नहीं हो। कैसे सिद्ध होगा? किसी का तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है। तो जब सब जीव दिव्य ध्वनि को मानेंगे तब अनंत भगवान केवल भगवान की सार्थकता होगी, तब उनका धर्म सिद्ध होगा, तब उनकी सर्वगता कहलाएगी, तब उनकी हितोपदेशी कहलाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। केवली भगवान का धर्म उनके पास ही है। हम उनकी बात मानेंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी, उससे केवली भगवान को धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं। वे तो स्वयं अपने धर्म को प्राप्त हो चुके हैं। बात समझना, धर्म में पराधीनता की गुंजाइश नहीं है। पानी अपने धर्म का निर्वहन करता है या नहीं करता है? पानी का स्वभाव शीतलता है, वो शीतलता रूप से परिणमित हो रहा है। पुद्गल अपने धर्म करता है या नहीं करता है? स्पर्श रस गंध वर्ण से परिणमित हो रहा है। पुद्गल अपना धर्म कर रहा है, धर्म द्रव्य अपना धर्म कर रहा है, अधर्म द्रव्य अपने धर्म का पालन करता है, आकाश द्रव्य अपने धर्म का पालन करता है, काल द्रव्य अपने धर्म का पालन करता है, जीव द्रव्य भी सदा अपने धर्म का ही पालन करता है, लेकिन मानता नहीं। समस्या ही इतना ही अधर्म है। ऐसा नहीं है कि धर्म का पालन करना छोड़ दिया हो। प्रत्येक जीव अपने धर्म का पालन कर ही रहा है। जानने देखने के अलावा और कर क्या सकता है जीव? तो प्रत्येक जीव अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन मानता नहीं है। मानता नहीं है, बस यही इसके अनंत संसार का कारण है। बस इसी का नाम अधर्म है। बात समझ आ रही है? तो निर्विकल्प अनुभव होता है, वही क्या है? धर्म है। यदि कोई कहे कि अशुद्धता अर्थात अशुद्ध पर्याय से छूटने की बात तो करते हो, पर शुद्धता अर्थात शुद्ध पर्याय से छूटने की बात क्यों नहीं करते? माने क्या कि जब निर्मल पर्याय को भी बहिर्तत्व लिखा गया है तो फिर अशुद्ध पर्याय भी बहिर्तत्व, निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व। तो अशुद्ध पर्याय को तो हम छोड़ने की बात करते हैं, तो फिर निर्मल पर्याय को छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न किया जा रहा है? पर्याय अशुद्ध को तो आप छोड़ना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि शिष्य को ये समझ में आ रहा है कि साहब आपने अशुद्ध पर्याय और निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय दोनों को एक खाते में डाल दिया है। ठीक है, अब जब दोनों को एक खाते में डाल दिया है तो फिर दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करो, दोनों के साथ एक जैसा ही बर्ताव करो। एक खाते में भी डालते हो और फिर दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव भी नहीं करते हो। अशुद्ध पर्याय को तो छोड़ने की बात करते हो, लेकिन निर्मल पर्यायों को छोड़ने की बात नहीं करते हो। अरे भाई, जब दोनों को भी बहिर्तत्व के खाते में डाला है, दोनों को एक कैटेगरी में डाला है, तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। दोनों के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों करते हो? ये प्रश्न है यहाँ पर।
आश्रम बंद जो है जो ज्ञान भाव को भूल कर होता है और संबंध निद्रा मुक्त जो है प्रश्न ये है कि आश्रम बंध भी बहिर्तत्व है और संवर निद्रा मोक्ष भी बहिर्तत्व है। तो जैसे आश्रम बंध को छोड़ने की बात करते हो, वैसे ही संवर निद्रा मोक्ष को छोड़ने की बात क्यों नहीं करते हो? शिष्य ये कहना चाहता है, या तो आप फिर अपनी बात पलट लो कि अशुद्ध पर्याय को बहिर्तत्व में डालो और निर्मल पर्याय को अंतर तत्व में डालो, तो हमारे आपकी बात स्वीकार होती है। लेकिन आप अशुद्ध पर्याय को भी बहिर्तत्व में डालते हो, निर्मल पर्याय को भी बहिर्तत्व में डालते हो और फिर दोनों के संदर्भ में अलग अलग बातें करते हो। जब दो चीजें एक कैटेगरी में, तो दोनों के साथ बर्ताव भी एक जैसा करो। प्रश्न ये है, समझ में आ रहा है प्रश्न? देखिए दोबारा पढ़ता हूं। यदि कोई कहे कि अशुद्धता से छूटने की बात तो करते हो, पर शुद्धता से छूटने की बात क्यों नहीं करते? समाधान, उससे कहते हैं कि वह शुद्ध पर्याय द्रव्य पर लक्ष्य करती है, इसीलिए उससे छूटने की बात नहीं करते। क्या कहा कि साहब वो जो अशुद्ध पर्याय है वो द्रव्य का लक्ष्य नहीं करती, इसलिए हम उसे छोड़ने की बात करते हैं। शुद्ध पर्याय क्या कर रही है? वो द्रव्य का लक्ष्य करती है, इसलिए हम उसे छोड़ने की बात नहीं करते हैं। हाँ, अशुद्ध पर्याय भी यदि द्रव्य का लक्ष्य करने लग जाए तो हम अशुद्ध पर्याय को भी बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन अशुद्ध पर्याय का स्वभाव ही द्रव्य से बाहर लक्ष्य करने का है, पर द्रव्य के पे लक्ष्य करने का है, इसीलिए उसको छोड़ने की बात करते हैं। और निर्मल पर्यायों का स्वभाव ही द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य करने का है, इसलिए हम उन्हें छोड़ने की बात नहीं करते। तो फिर प्रश्न होगा, तो फिर उसे बहिर्तत्व में क्यों डाला? बहिर्तत्व में इसलिए डाला क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। निर्मल पर्याय भी लक्ष्य किसका कर रही है? ज्ञायक भाव का लक्ष्य कर रही है ना, तो अंतर तत्व तो ज्ञायक भाव है। इस अपेक्षा से निर्मल पर्याय को बहिर्तत्व कहा है। लेकिन बहिर्तत्व कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम निर्मल पर्याय को छोड़ने की बात करने लग जाए कि साहब हमें संवर निद्रा मोक्ष भी छोड़ना है। अरे संवर निद्रा मोक्ष छोड़ना है तो फिर क्या निगोद जाना है क्या? पॉइंट तुम छोड़ो। पहली बात तो यही है कि भाई संवर निद्रा मोक्ष प्रकट तो करो, तब तो छोड़ने की बात हो। और एक बार यदि प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा ही मन नहीं करेगा छोड़ने का। चल, यदि कोई कहे कि जिस प्रकार गुणी में गुणों को गुण भेद को गौण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गौण करो, पर उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर उसे विषय बनाती है, वह त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो दृष्टि के विषय की बात चल रही है, दृष्टि के विषय में जो गुण है उन्हें तो गुण में अभेद, गुणी में अभेद रूप करके उन्हें गौण कर दिया जाता है, माने गुण भेद को गौण कर दिया जाता है और उसे द्रव्य में ही शामिल कर लिए जाते हैं। माने ये प्रश्न उठाया जाता है कि दृष्टि के विषय में द्रव्य गुण पर्याय में से कितनी चीजें शामिल हैं। तो दृष्टि के विषय में द्रव्य तो है ही, वो द्रव्य तो लक्ष्य का विषय ही है, तो द्रव्य तो शामिल है ही। प्रश्न खड़ा हुआ गुण शामिल है या नहीं है? उस द्रव्य में सब कुछ है, तो गुणों को भी शामिल किया। क्यों? क्योंकि गुण अभेद रूप से द्रव्य में शामिल है, क्योंकि द्रव्य किसका नाम है? गुणों के अखंड पिंड का नाम ही तो द्रव्य है। तो द्रव्य और गुण कोई अलग अलग वस्तुएं तो है नहीं, तो इस अपेक्षा से गुण भी दृष्टि के विषय में शामिल हो जाते हैं, बशर्ते इतनी है कि वह गुण भेद रूप से नहीं अभेद रूप से शामिल है। ठीक है। फिर प्रश्न आया पर्याय। तो पर्याय के संदर्भ में प्रश्न शिष्य ने उठाया कि जिस तरह आपने गुणों को गौण करके दृष्टि के विषय में शामिल कर लिया, ऐसे ही पर्याय को भी गौण करके पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल कर लो। तो उसका समाधान दिया कि अरे इस तरह से पर्याय को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पर्याय तो स्वयं लक्ष्य करने वाली है। विषय से दूर रह करके विषय को लक्ष्य करने वाली वह पर्याय ही तो है। यदि पर्याय ही दृष्टि का विषय हो जाएगी तो फिर दृष्टि करने वाला कौन बचेगा? सब खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे कहा कि यदि कोई कहे कि जिस प्रकार गुणों को गुण भेद को गौण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गौण करो, पर उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर उससे विषय बनाती है, वह त्रिकाली द्रव्य में
है ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। त्रिकाली द्रव्य में उसकी सत्ता नहीं है। क्यों? पर्याय तो क्षण भंगुर है, एक समय की है, एक समय में उत्पाद हुआ, अगले समय उसका व्यय हो गया। लेकिन जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है वो कैसा है? वो त्रिकाली है, इसलिए उस त्रिकाली ध्रुव में पर्याय भी शामिल नहीं होती है। तो क्या पर्याय कहीं छुट्टी मनाने चले जाती है? अरे पर्याय वही है, लेकिन वो दृष्टि करने वाले की अपेक्षा शामिल है, लेकिन विषय की अपेक्षा वह शामिल नहीं होती है। अभी और भी चर्चा इसके संदर्भ में आने वाली है, दृष्टि के विषय के संदर्भ में, वो अपन आगे लें। सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताए आनंद एक बार और है क्या? स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सत। गिनवाणी माता की जय हो।